किसी का किला नहीं होता है, किला होता है हमारे वोटर को। वोटर बनाते हैं, वोटर बिगाड़ते हैं। पहले तो बोले कि बेलागंज में कोई पैदा ही नहीं लिया खड़ा होने के लिए, तो उनको हम खबर भेजाए थे कि बेलागंज में आपके बगल में पैदा ले लिए हैं। सुरक्षा का गारंटी हमारी सरकार और हम लेते हैं। गया के बेलागंज सीट की चर्चा इस बार पूरे बिहार में हो रही है। कहा जाता है कि सीट पर कभी आरजेडी का कब्जा हुआ करता था। 30 सालों से ये किला अभेद था, लेकिन इसे भेदा किसने? जेडीयू के मनोरमा देवी ने। और इस बार फिर मनोरमा देवी एक बार चुनावी ताल ठोक रही है। मनोरमा देवी हमारे साथ है। मनोरमा जी, आखिर क्या हुआ? उस किले को कैसे भेदा आपने 30 सालों तक, जिसे कोई नहीं भेद पाया? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने कीमती टाइम निकाल के आए बिहार में, चुनावी सभर में, गया जिला में। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने किला का बात किया, किसी का किला नहीं होता है, किला होता है हमारे वोटर को। वोटर बनाते हैं, वोटर बिगाड़ते हैं। तो 35 साल का उनका था। 35 साल को से उन्होंने जो काम वहाँ जो नहीं किए, और जो पूरा बेलागंज में जो स्थिति है अभी भी देखा जा सकता है। अभी तुरंत उन्होंने जो बेलागंज में जो बर्बाद करके रखे थे, सारा ठेकेदारी को, जो योजना जो आता था, विकास का जो काम सरकार के द्वारा, उन्होंने ठेकेदार के द्वारा बेचने का काम किए। और 20% 30% ठेकेदार से लिया। ठेकेदार बेचारा काम नहीं किया। उसका परिणाम हुआ कि बेलागंज की जनता कब से आशा लगाई हुई थी कि ऐसा कोई प्रतिनिधि आए कि हमारी बातों को सुने, हमें मान सम्मान अच्छा से मेरे साथ बर्ताव करे, अच्छा से बातचीत करे, और हमारा जो सुरक्षा का गारंटी कोई ले, कोई ऐसा प्रतिनिधि आए। इन लोग तो कब से बोल रहे थे इन लोग के आइए आइए आइए, लेकिन जब ईश्वर की कृपा होता है, सरकार की कृपा, सबका आपका कृपा होता है, तभी आदमी कहीं पे कोई काम कर पाते हैं। 30 साल से लगातार वो जीत रहे थे, उसके बाद सांसद बने, तब वो यहाँ से हटे। तो 30 साल से लोगों की नाराजगी सामने नहीं आई इससे पहले? नहीं, बीच बीच में आ रही थी नाराजगी, क्योंकि मैं भी तो यहीं के रहने वाली हूँ। बीच में नाराजगी आ रही थी, लेकिन इनके पास कोई विकल्प नहीं ना था। हमारे पार्टी से सब लोगों का टिकट दिया गया, लेकिन उन लोग नहीं हो पाया। जी, क्या भरोसा 2024 में आपने दिया उपचुनाव में कि जनता आपकी तरफ है? देखिए, 24 में हमारी सरकार का भरोसा, माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार जी 20 साल से काम कर रहे हैं बिहार में, उनका पूरा भरोसा। और हमारा बेटा रॉकी यादव, वो 3 चीज का गारंटी लिया कि सबसे पहले कि आपका मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगा, कोई बदतमीजी नहीं होगा, बदतमीजी कोई नहीं होगा, मान सम्मान नहीं होगा। आप छोड़ दीजिए। और दूसरा, जो आपका विकास रुका हुआ है, मैं विकास करेंगे। और तीसरा कि जो आपका सुरक्षा का जो गारंटी है, जो आप लोग डरते हैं, सुरक्षा का गारंटी हमारी सरकार और हम लेते हैं। हालांकि हमारी बातचीत भी हुई थी सुरेंद्र जी से, वो कह रहे थे कि उपचुनाव ज्यादातर सरकार की तरफ से होता है, तो ज्यादातर समर्थन सरकार के लोगों को मिलता है, इसलिए जीत गई। माननीय सांसद ने क्या क्या नहीं बोले, पत्रकार भाई टीवी पे देखे, हमें विधवा बोले कि विधवा को देखना शुभ है, वो क्या नहीं बोले, मेरा बेटा को बोले। आप प्रकृति दुनिया बनाए हैं, आप ही यमराज को चैलेंज कर रहे हैं, तो क्या नहीं बोले? कितना नीचा स्तर का बात बोले, सारा मोबाइल पर न्यूज में है, तो उनका तो कोई असर है ही नहीं। पहले तो बोले कि बेलागंज में कोई पैदा ही नहीं लिया खड़ा होने के लिए, तो उनको हम खबर भेजाए थे कि बेलागंज में आपके बगल में पैदा ले लिए हैं, रॉकी ज्यादा पैदा ले लिया, आपको खबर हो जाना चाहिए। महाभारत का शुरुआत कर दिए थे, उसका परिणाम हुआ कि मेरे घर में छापामारी हुआ था। हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं पत्रकार भाई, उतना बड़े लोग हम लोग आए नहीं। हम लोग छोटा मोटा अपना बिजनेस करते हैं, अपना जिला का राजनीति करते हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? मुझे ये जानकारी मिली कि रॉकी अब युवाओं में बहुत मशहूर है, लोगों के युवाओं के साथ जुड़कर काम करते हैं। 1 साल में आपने बेलागंज में क्या किया? हमने बेलागंज में जितना रोड था, हमने 70 रोड का टेंडर हो चुका है। 51 नहर का उड़ाई हो गया है। और बिजली का जो स्थिति बना हुआ था, तो हम सुधार करवाए। जहाँ जहाँ ग्रिड का जहाँ पर जल गया 8 दिन से, उनके पास लाइन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं था, तो बिजली का तार कहीं गिरा हुआ, कहीं कोई पोल गिरा हुआ है, पोल नहीं है। किसान भाइयों के लिए
बिजली नहीं तो मतलब खेत में पानी नहीं जाता है। तो हमने सब स्वास्थ्य के लिए हम लोग सबके लिए काम किए। सारा हमारा जो वोटर हमारे भाई बहन सब पढ़ गए, जमाना बदल गया है। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उनको कह दीजिए ये 2025 है। नीतीश कुमार बार बार यहाँ आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब वो चाहते हैं कि खुद आके यहाँ योजनाओं का उद्घाटन करें, लोगों को दिखाएं कि हम कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए जीत का दावा कर रहे हैं। जी निश्चित, हमारे मुख्यमंत्री जी 20 साल से जो काम किए हैं वो काबिल तारीफ है। पूरा बिहार देख रहा है, देखने की चीज है। हमारे मुख्यमंत्री जी का इतिहास के पन्नों में पढ़ा जाएगा, कौन सा मुख्यमंत्री ये बेटा धरती पर पैदा लिया जो बिहार को इतना आगे ले गया। आपने नीतीश जी को कहा है 1 साल में कि भाई बेलागंज का विकास करना है, आपकी हर बात मान ली शायद? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम इनके साथ जब से आए, इनका पार्टी में आए, जो हमारे पार्टी के द्वारा जो काम दिया जाता है पत्रकार भाई, उसको हम ईमानदारी से, अब जितना मेरा शक्ति रहता है पार्टी में मैं लगी रहती हूँ। हमारा परिवार बेटा भी और सारे हमारे जो पार्टी के लोग हैं, जो पार्टी के लोग नहीं भी हैं, वो भी हमारे साथ बहुत मदद करते हैं। उसका परिणाम है कि माननीय मुख्यमंत्री 15 में टिकट दिए, माननीय मुख्यमंत्री 20 में टिकट दिए, माननीय मुख्यमंत्री 22 में टिकट दिए, माननीय मुख्यमंत्री 24 में टिकट दिए, माननीय मुख्यमंत्री 25 में टिकट दिए। ये भरोसा है जी निश्चित, भरोसा ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, ईश्वर को किसी ने देखा नहीं, तो हम लोग भरोसा से पूजा करते हैं। इसी तरह हम मुख्यमंत्री जी पर भरोसा करते हैं, हमारा वोटर हम पर भरोसा करते हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि 11 तारीख को अपील करना चाहती हूँ कि हमारा बेलागंज की विधानसभा के जो हमारे भाई बहन गार्जियन है, 11 तारीख को कतार में लग करके और अपनी बहन, अपनी बेटी मनोरमा देवी को मान सम्मान बढ़ाए और वोट दे करके आप पटना भेजने का काम करें। मनोरमा देवी आपके दरवाजे पर जब बुलाइएगा तब खड़ा रहेगी। मैं सुबह जब आया मनोरमा जी, यहाँ घंटियों की आवाज बज रही थी, पूजा पाठ हो रही थी, ये हर दिन होता है क्या? नहीं, हम सनातन है, हम हिंदू धर्म है। हम लोग के यहाँ बिना पूजा कर निकलते ही नहीं। पूजा अगर आधा घंटा की हो, 20 मिनट की हो, जो भी हो, हम लोग बिना ईश्वर के प्रे किए हुए निकलते नहीं हैं। इसे मुस्लिम भाई में अपना अल्लाह को मानते हैं, तो हम लोग अपना ईश्वर को मानते हैं। और आपके माध्यम से इतना मैं बताना चाहती हूँ कि बेलागंज विधानसभा में सारे हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, उन लोग भी सब लोग जान गए हैं कि मैडम विकास होगा तो आपसे होगा, मान सम्मान तो मिलेगा तो आपसे मिलेगा। अब उलझन के चक्कर में पड़ने वाले नहीं है। उनका काम एक दूसरे से उलझा देना, ताकि बेचारा उलझ जाएगा तो फिर जाएगा किधर? नेता ही के पास जाएगा। तो सारे लोग समझ गए हैं, अब समझाने की जरूरत नहीं। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई MY समीकरण हमारे पास है, और बेलागंज में भी बिल्कुल यही समीकरण है, उसे कैसे साथ लेंगे? अरे भाई MY समीकरण में तो हम वाई तो सामने आपके खड़े हैं, वाई तो सामने खड़े हैं। अभी वाई है वो जी निश्चित। तो कैसे हो जाएगा MY आपके साथ कैसे आ जाएगा? मेरे साथ कैसे आएगा कि हमारे समाज के लोग भी पढ़ लिख गए हैं। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, वो जानते हैं, वो अपना गार्जियन को समझा रहे हैं। ये घर का एक बेटा को सांसद बनाया, तो एक जो बेटी है उसको विधायक बनाइए। एक ही आदमी का सब पोस्ट नहीं मिलेगा, इन लोग को जानकारी है। कितने वोटों से जीतेंगे इस बार मनोरमा दी, क्या लग रहा है आपको? निश्चित हमें पूरा भरोसा है, और ज्यादा से ज्यादा हम वोट से जीतेंगे, क्योंकि भरोसा है। गिनती तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी हमें एकदम भरोसा है कि हम बहुत से ज्यादा वोट से जीतेंगे। जंगल राज का जिक्र होता है, आप क्या मानती हैं? देखिए, जो मेरे विरोधी हैं, तो विरोधी तो उन्हें कहा जाता है कि जो विरोध करता है। हम तो इतना बड़ा नेता है ना, मैं बताई ना आपको, मैं तो जिला के नेता हूँ। हमारे प्रवक्ता पटना में बैठे हुए हैं, बड़े नेता का जवाब वो देते हैं। नहीं, अक्सर RJD को लेकर कहा जाता है कि वो उनकी सरकार थी, जंगल राज थी, और आपके भी NDA के जितने नेता हैं यही कहते हैं कि भाई जंगल राज था, उसे वापस नहीं आने देना है। हमने नहीं कहा, हमने कभी नहीं कहा। पिछले बार उपचुनाव में भी हमने किसी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उतना हमको आता नहीं है। जो हमें आता है हम बस उतना ही बात मैं जानती हूँ, जो हमें आता है बस उतना ही बात। बड़ा बात, औकात से ज्यादा बड़ा बात नहीं बोलना चाहिए। आखिरी सवाल मेरा, जीत कर आएंगी तो पहला काम बेलागंज का क्या होगा? सबसे पहले हमारे जो बेलागंज के जो हमारे वोटर हैं,
मैं उनको पैर छू के प्रणाम करूंगी सबको। कोई बड़ा काम जो सोच रखा है आपने कि मुझे बेलागंज को ये करके देना ही देना है? निश्चित बड़ा काम हमारा एक बिथो नहर बांध है, प्राथमिकता में मैं रखूंगी। पिछले बार भी मैं जीत गई थी तो माननीय मंत्री जी के यहाँ मैं गई थी, ज्ञापन लेके हमारे जो भाई दिए थे माननीय विजय चौधरी जी के यहाँ, उन्होंने आश्वासन दिए थे, लेकिन कुछ कारणवश टेक्निकल से नहीं हो पाया। अगले बार मैं पहले से मैं बिथो बांध के लिए सरकार से मैं प्रे करूंगी और महिलाओं के लिए काम तो हो ही रहा है और उनको आगे बढ़ाने का मैं काम करूंगी। बच्चे की पढ़ाई भी हो रहा है और मैं चाहूंगी कि बच्चे हमारे देश विदेश में पढ़े और कुछ नाम रोशन करे बिहार के और जिला का। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके चुनाव के लिए। चलिए।